हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, आप अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हम सेट्स पढ़ रहे हैं और जहाँ तक एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन की बात है वो तो हमने कंप्लीट कर दी है ना। तो आज हम आएंगे डायरेक्टली ओवर एक्सरसाइज 1.5। ओके, और कोशिश करेंगे कि भाई ये जो एक्सरसाइज 1.5 है इसको कंप्लीट सॉल्व करने की। ठीक है, सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1.5। exercise 1.5. Now let's see what is question number first which is being asked in this exercise 1.5। और जहाँ तक इसके इंट्रोडक्शन की बात थी, हमने आपसे कहा था कि भाई इसकी जो इंट्रोडक्शन है दैट डील्स विद द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है यहाँ पर हमें सिंपली जो क्वेश्चन दिए गए हैं वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द कंप्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 1। Now see, this is question number 1. So we are being given set U, which is actually the universal set. Okay, so the set U is from 1 to 9. So these are the natural numbers from 1 to 9. Okay, and accordingly we have set A, set B and set C. Now see, ये जो हमारे पास sets दिए गए हैं set A, set B and set C, they are actually the subsets of the universal set. Okay, so all these are the subsets of the universal set, है ना। आप ये यहाँ पर खुद जो है चेक कर सकते हैं। अब देख लीजिए हमें क्या करना है। वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड व्हाट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए डबल कॉम्प्लीमेंट एंड एट लास्ट बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये तो हम कंप्लीट करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। नाउ सी इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट फर्स्ट का। देखिए हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नाउ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू व्हाट? u minus a, है ना। इट इज दिस डिफरेंस u minus a। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन सिंपली a के जितने भी एलिमेंट्स है किस में, सेट u में। एक्चुअली दिस a इट इज होली कंटेन्ड इन u, है ना। तो आप क्या करेंगे, सेट u में आप सेट a के एलिमेंट बाहर करेंगे, फिर जो भी वहां पे बचता है वो आप लेंगे, उन एलिमेंट्स का सेट लेंगे। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू, नाउ यूनिवर्सल सेट इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, so this is the universal set and our set A is what? Set A is here 1 2 3 4। ठीक है ना, जरा बताइए क्या आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। सो दिस डिफरेंस मीन्स ये वाले एलिमेंट्स बाहर करेंगे 1 2 3 4। ओके, सो दे विल गो आउट and we are left with these 5 6 7 8 9। so this will form the complement, so it is 5 6 7 8 and 9। so this is a complement। ठीक है ना, सिंपल। सिमिलरली आप यहाँ पर जो है बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, दैट विल बी यू माइनस बी। ओके, तो अकॉर्डिंगली वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है पार्ट सी, पार्ट थर्ड हमारे पास जो है दैट इज ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो आपको क्या करना है, आपके पास सेट्स दिए गए हैं, सबसे पहले आप ए और सी का यूनियन करेंगे। ओके, दैट विल बी ए यूनियन सी, फिर उस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है अगर इसको नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हैं। हम पार्ट थर्ड के सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो हम इसको रब करेंगे एंड वी विल मूव टू पार्ट थर्ड। ओके, नाउ सी अब देख लीजिए ये जो पार्ट थर्ड है इसका हम कैसे लेंगे। नाउ सी दिस इज पार्ट थर्ड एंड हियर यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, यही निकालना है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए सिंपली। नाउ सी सेट ए हम लिखेंगे we have set A, yeah, simply set A, it will be called what? Now see, it is 1 2 3 4 1 2 3 4। okay, so this is our set A, है ना। तो यहाँ पर हम set C भी कंसिडर करेंगे। we have set A equal to this and set C it is equal to what? this is 3 4 5 6। okay, so this is A and C। सबसे पहले यहाँ पर यूनियन करेंगे, A यूनियन C निकालेंगे, हम लिखेंगे therefore A यूनियन C। ए यूनियन सी जरा बताइए क्या आएगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर जो है यूनियन लेंगे सेट ए और सेट सी का, है ना। क्या आएगा? सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, है ना। इसी तरह से हम यूनियन लेते हैं, है ना, वो तो आपको पता है हम यूनियन जो है किस तरह से लेते हैं। सो दैट्स क्लियर। नाउ सी
अब हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज दिस। तो वो ऐसा आएगा, देखिए नाउ A union C whole complement, what will be that equal as per the definition of the complement is concerned? So this will be simply universal set U minus आएगा A union C, है ना, यही आएगा। So this is the definition of the complement, है ना। तो बताइए कैसे लेंगे। So this is universal set, it is 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9, okay, this is the universal set, and we will subtract from this universal set the set A union C. What is A union C? A union C is here 1 2 3 4 5 6, so take it 1 2 3 4 5 6। जरा बताइए क्या आएगा यहाँ पे। So ये वाली डिफरेंस लेनी है 1 2 3 4 5 6, so this will go up to 6, we have to avoid these first 6 natural numbers, and we are left with 7 8 9, so this will be here 7 8 9. This means this set which is composed of 3 elements 7 8 9, this set it will be actually this A union C complement, okay। So इस तरह से हम जो यहाँ पर है complement करते हैं। So this was part third, now here is part fourth। part fourth is this, part fourth is A union B whole complement, है ना। आप तो सिंपली जो है इसका सॉल्यूशन खुद भी ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। जब आपने ए यूनियन बी निकाला तो अकॉर्डिंगली जो है आप वहाँ पर उस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इजीली निकाल सकते हैं एज वी हैव डन हियर, ओके दिस। सो इट इज़ पार्ट फोर्थ, ये आप खुद देखिएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे पार्ट फिफ्थ पे, ठीक है ना। नाउ सी व्हाट इज पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ इज हियर, पार्ट फिफ्थ जो हमारे पास इट इज दिस ए डबल कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए डबल कॉम्प्लीमेंट। ज़रा बताइए आप डायरेक्टली ये किसके बराबर आता है। जैसा कि जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट जब हमने पढ़े तो वहाँ पर हमने ये वाला देखा है ना, दिस वाज एक्चुअली कॉल्ड द लॉ ऑफ द डबल कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पर हमने कहा भाई अगर हमारे पास कोई भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, है ना, लेट्स कंसिडर सबसेट ए, देन दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, this is always equal to the set A, okay। So the double complement of the set, double complement of the set is equal to the set itself, okay। So this is the law of the double complement। और यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास है it will be equal to what, set A। what is set A? set A is this, है ना। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली लेंगे या हम इसको यहाँ पर जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं, ओके। चलिए वेरीफाई ही कर लेते हैं। हम सोल्यूशन में ऐसा लिखेंगे, नाउ सी चूंकि हमें यहाँ पर डबल कॉम्प्लीमेंट करना है तो डबल कॉम्प्लीमेंट करने से पहले हमें जो है पहला कॉम्प्लीमेंट करना है, दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट व्हाट द ए कॉम्प्लीमेंट इज, ओके। नाउ सी हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव हमारे पास जो सेट ए है जरा बताइए किसके बराबर है। वी हैव सेट ए 1 दिस इक्वल टू 1 2 3 4, ओके। सो दिस इज आवर सेट ए, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट बताइए। Therefore A complement will be equal to what? This will be equal to universal set minus A, universal set minus A। तो यहाँ पर जो है this is universal 1 2 9, okay। माइनस करेंगे हम set A 1 2 3 4 1 2 3 4, okay। ज़रा बताइए क्या आएगा A complement। So the A complement will be 5 6 7 8 9, है ना। So it will be 5 6 7 8 9। So this is a complement, this is a complement। लेकिन अब हमें इसका फिर से complement करना है and that will be a double complement, okay। and at last you will see that the double complement of this set that will be equal to the set A, okay। तो आप ये यहाँ पर नोट कीजिए and we will rub it। तो यहाँ से हम इसको रब करेंगे। Now see, so this is our A complement, है ना। So our A complement is this। Now what is A double complement? अब हम लिखेंगे now ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ओके। दिस इज इक्वल, जरा डेफिनेशन यूज कीजिए। सो दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस व्हाट, माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्योंकि यहाँ पर अब हम कॉम्प्लीमेंट किसका लेते हैं, ये वाले सेट का, ए कॉम्प्लीमेंट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। एज पर द डेफिनेशन इज कंसर्न इट विल बी दिस, इट विल बी डेफिनेटली दिस, ओके। नाउ टेक इट। सो यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अप टू 9 एंड इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस A complement, this is 5 6 7 8 9, है ना। जरा बताइए क्या आएगा। So 5 6 7 8 9 these elements will go, okay, they will be moved out
and we are left with this 1 2 3 4. Now what is this set? 1 2 3 4. See 1 2 3 4, this is set A. Okay, so we may say that this is equal to A. आपको यहाँ पर मिल रहा है A डबल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ रहा है? सेट A के बराबर आ रहा है, एंड इट इज ऑलवेज करेक्ट बिकॉज इट इज वन ऑफ द general property of the complement of a set, so you may take it accordingly. ठीक है, तो this was part number 5. Now let's move to part 6. Part 6 is quite simple. Part 6 में आपको क्या करना है? We have to find out this B minus C complement, है ना? आप इसको खुद भी कर सकते हैं ना? ये तो काफ़ी सिंपल है. सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, फिर वो जो आपको वहाँ पर सेट मिलता है, फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे. तो दिस इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली. अभी हमने कुछ खास सेट थ्योरी में नहीं पढ़ा. अब जो आने वाली एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज या प्रायोरिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज, दैट विल बी एक्सरसाइज 1.6. उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनको हम जो है थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, है ना. नाउ सी दिस इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट. नाउ सी सॉल्यूशन. देखिए हमें यहाँ पर b माइनस सी लेना है ना. तो ले लीजिए. हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव, हमारे पास जो है ना सेट b, वी हैव सेट b. ज़रा बताए सेट b क्या है? सेट b इज हियर 2 4 6 8. ओके, वी हैव सेट b दिस, एंड वी हैव आल्सो सेट c. ज़रा बताए सेट c हमारे पास क्या है? सेट c 3 4 5 6, 3 4 5 6, है ना. नाउ व्हाट विल बी b माइनस c? हम लिखेंगे देयरफॉर b माइनस c विल बी 2 4 6 8. इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 4 5 6. जरा बताइए क्या आएगा? b minus c, set of all those elements which are in set b but not in c. This in other words means that if there is any element of c, inside the set b, just put them out. Okay, then what is left inside b, that will constitute this b minus c. Okay, तो ले लीजिए भाई, क्या सेट c का कोई एलिमेंट है सेट b में? देखिए यस 4 है, 4 इज देयर. ओके, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है ना. सो दिस मीन्स 4 and 6 इट विल बी अवॉइडेड. ओके, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस. देखिए तो फिर हमारे पास जो है सेट b में क्या बचता है? 2 बचता है एंड 8. सो दिस विल बी 2 8. So this is what? This is b minus c. Now what we need to find is b minus c complement. हम लिखेंगे so b minus c complement. जरा बताइए क्या आएगा? This will be universal set, है ना. This will be the universal set because complement is actually the difference which is taken from the universal set. Okay, so b minus c complement will be equal to the universal set minus this b minus c. ऐसा आएगा, है ना. तो आप जो है अकॉर्डिंगली आप सेट्स ले लीजिए. सो दिस विल बी इक्वल टू द सेट इज हियर, यूनिवर्सल सेट इज 1 9. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. सब्ट्रैक्ट करेंगे व्हाट इज b माइनस सी? b माइनस सी इज दिस 2 8. ओके, तो बताइए क्या आएगा? ये जो 2 8 है ना, इसको बाहर करेंगे किस में से? यूनिवर्सल सेट में. तो वहां पर क्या आएगा? 1 3 4 5 6 7, फिर आएगा 9, है ना. So this will be b minus c complement. तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया. Now let's move to question number 2. These are actually quite simple questions. आप यहाँ से जो है खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो कैसे हम सॉल्यूशन लेते हैं, है ना. बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, एक सॉल्यूशन की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना. देयर इज द सेट ऑफ रूल्स विच आर इन्वॉल्व इनसाइड द सॉल्यूशन. तो वो जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो. ठीक है, बाकी तो ओवरऑल ये सारा इजी ही है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. तो आप ये नोट कीजिए एंड हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सो वी विल रब इट. नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 and we are being again given the universal set. This is the universal set which is composed of the elements. These are actually the alphabets, है ना. So these are A to H, A B C D E F G H. ठीक है, and we are being asked to find the complements. Find the complements of these sets: set A, set B, set C and set D. Okay, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये जो भी यहाँ पर सेट्स दिए गए हैं A B C D, all these sets they are actually the subsets of this universal set. Okay, this means we may define complement over them easily. ठीक है, तो एक पार्ट में यहाँ पर कर लूँगा, तो बाकी जो भी यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है आप वो
खुद यहाँ पर कीजिए, ठीक है। नाउ सी सॉल्यूशन। तो एक पार्ट हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट डी है ना, चलिए डी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, है ना, हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। नाउ सी सॉल्यूशन। हम लिखेंगे वी हैव सेट डी, वी हैव डी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एफ जी एच एंड ए, है ना। Therefore डी कॉम्प्लीमेंट। देखिए आप यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्सल सेट इज गिवन। आप क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है ना एफ जी एच ए, नाउ सी एफ जी एच ए, इनको आप यूनिवर्सल सेट से बाहर करेंगे, है ना। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो जो भी आएगा आपको, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हैं, है ना। या हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, हम लिखेंगे डी कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस डी, यूनिवर्सल सेट माइनस डी। चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्टली लेंगे, क्योंकि हमारी जो नज़र है वो यूनिवर्सल सेट पर भी है और सेट डी पर भी है ना। सो दिस इज द सेट डी एंड दिस यूनिवर्सल। जरा बताइए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये वाले एलिमेंट बाहर करेंगे एफ जी एच ए, तो यहाँ पर क्या बचता है फिर, देखिए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और यहाँ पर फिर ई आएगा, है ना। क्या एफ, नो, जी एच वो तो नहीं आएंगे, दीज आर द एलिमेंट्स बी सी डी ई, ओके। तो this is actually the D complement. Now see so this is question number 2. तो इसके जो भी पार्ट्स यहाँ पर है, आपको यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, तो आप अकॉर्डिंगली वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। एंड हियर वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो हम यहाँ पर इसको रब करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। Now see this is question number 3 and the question number 3 is asking that take the set of natural numbers as the universal set, okay। तो यहाँ पर जो आपका universal set है that is actually the set of the natural numbers, okay। write down the complements of the following sets। तो यहाँ पर कुछ sets दिए गए हैं, in fact here वो being given 7 parts, okay। तो ये जो भी sets यहाँ पर दे रहा है हमारे in different parts में, तो इन sets का हमें जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। अब देख लीजिए ये जो यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं ना, ये जो सेट्स यहाँ पर दे रहा है, दीज सेट्स आर एक्चुअली गिवन इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे इन सेट्स का, हम वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लेंगे, है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पर इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो देयर इज नो नीड टू चेंज देम इनटू द रोस्टर फॉर्म, सो वी मे टेक द कॉम्प्लीमेंट्स डायरेक्टली, ठीक है ना। तो वैसे जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ईजी भी बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, सो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास जो सेट दिया गया है, इट इज दिस, it's x such that x is an even natural number, okay, means this is the set of the even natural numbers, okay, and we are being asked to find its complement. That's quite simple. Now see how the solution is taken. तो हम solution में लिखेंगे, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है ना, दैट इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, है ना। तो इसको हम पहले से ही जो है हाईलाइट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे we have so we have the universal set, and universal set it is denoted by u, okay। तो हम लिखेंगे we have u, this is called what, this is actually the set of the natural numbers, this is the set of the natural numbers, so we will take it as this set builder form. So universal set, this will be equal to x such that x is a natural number, है ना। So this is our universal set as is asked by the questionnaire, ठीक है। So we have u as this. Now this set हम लिखेंगे let, ये जो सेट है ना, दिस सेट वी विल कीप दिस सेट एज सेट ए, हम इसको सेट ए कंसिडर करेंगे, ओके। सो वी हैव सेट ए इज व्हाट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमारे पास जो सेट है ना, दिस इज द सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स। नाउ व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दिस इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आप याद रखिए यहाँ पर जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वी विल टेक इट डायरेक्टली, okay, and we will take it in the set builder form, because each and every set given in our question number 3 they are given in the set builder form, so we will take the complement accordingly, ठीक है ना। जरा बताइए क्या आएगा। so u minus a means universal set में जो है, यूनिवर्सल सेट में से आपको सेट a के एलिमेंट्स बाहर करने हैं। now what is set a, this is x such that x is an even natural number, so this set a it consists of even natural numbers, है ना। And this means these even natural numbers, they are to be brought out from what, universal set, and this is the universal set,
ओके जब हम सेट ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकालते हैं तब बताइए यूनिवर्सल सेट में जो है कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। वहां पर देखिए क्या आएगा, तो नेचुरल नंबर्स में से हम इवन नेचुरल नंबर्स बाहर करते हैं, है ना, वहां पर तो रहेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस एक्स सो दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, है ना। सो दिस इज इट्स कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। दिस मीन्स सिंपली सेट ए के एलिमेंट्स बाहर करिए, दिस मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स जो है वो बाहर करिए आप किस में से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से। वहां पर क्या बचेगा फिर, वहां पर तो और नेचुरल नंबर्स ही बचेंगे। सो दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, है ना डियर्स। नाउ पार्ट सेकंड, नाउ सी व्हाट इज पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में जो हमारे पास सेट दिया गया है दैट इज दिस x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural नंबर, है ना। तो ये हमारे पास सेट दिया गया है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, है ना। इस सेट को कंसीडर करेंगे इधर सेट ए सेट बी। ओके फिर जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जो है ना यूनिवर्सल सेट में से हमें और नेचुरल नंबर्स बाहर करने हैं, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा दैट विल बी द सेट ऑफ द इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो वो जो है आप अकॉर्डिंगली वहाँ पर देख सकते हैं। तो पार्ट सेकंड तो आप खुद करेंगे, चलिए हम पार्ट थर्ड पे आते हैं। ओके तो आप अगर ये नोट करना चाहेंगे आप नोट कर सकते हैं। Now see this is part 3। तो यहाँ पर जो सेट दिया गया है it is this x such that x is a positive multiple of 3, x is a positive multiple of 3। जरा बताइए 3 के जो पॉजिटिव मल्टीपल्स है वो कौन से हैं, दैट इज दिस। ये तो हमने ऑलरेडी भी जो है आपसे कहा है। सो इट इज फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 15 18, है ना। सो these are all what, these are the positive multiples of 3। this means that this set it actually consists of these elements। okay तो ये आपको याद रखना है। so we have the set which actually consists of the positive multiples of 3 means they are of that type, ठीक है ना डियर्स। नाउ सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये सेट जो है पहले किसी लेटर से डिनोट करेंगे, लेट दिस सेट बी अगेन फॉर एग्जांपल सेट ए। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट a is equal to this set x such that x is a positive multiple of x such that x is a positive multiple of 3, है ना। so this is our set A। now we need to find out its complement। तो जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो तो आपको पता है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, हम लिखेंगे therefore A complement will be equal to this यूनिवर्सल सेट माइनस A। क्या आएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से आपको ये वाले एलिमेंट्स बाहर करने हैं। ये क्या है, these are the positive multiples of 3, these are the positive multiples of 3। this means that ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है which is actually the set of the natural numbers, उनमें से हमें ये वाले नेचुरल नंबर जो है ना बाहर करने हैं, है ना। तो वहां पर जो भी नेचुरल नंबर सब बचेंगे ना दैट विल बी नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3, वो वहां पर 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास 3 के मल्टीपल्स थे वो तो हमने ऑलरेडी जो है बाहर किए हैं या बाहर करने हैं एज पर द डेफिनेशन इज concerned। okay and we are left with what, we are left with this set। so complement will be this x such that x is a natural number, x such that x is a natural number। तो जो आपको यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे that will be the natural numbers। okay but that will be those natural numbers which are not multiples of 3, वो यहाँ पर ऐड करेंगे x such that x is a natural number and x is not multiple। ये आपको यहाँ पर जरूर लिखना है x is not multiple of 3। so here it will be closed, this will be a complement, है ना, simple। so this was part number 3। now let's move to part 4th। now see part 4th is this, here we are being given the set x such that x is a prime number, x is a prime number। तो ये हमारे पास ही है ना, दिस इज सेट। तो प्राइम नंबर्स तो आपको पता है। सो प्राइम नंबर्स दे स्टार्ट फ्रॉम 2। सो 2 3 5 7 11 13 17, है ना, 19 23 वॉट एवर। तो ये जो है दिस विल फॉर्म द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम नंबर्स। दिस मीन्स दैट दिस इज द सेट। ओके सो वी हैव अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नाउ सी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो सॉल्यूशन लेंगे हम लेट A is equal to this set x such that x is a prime number, therefore A complement will be equal to this universal set minus A। what will be that, yeah simple है।
नेचुरल नंबर्स में से हम ये वाले नेचुरल नंबर्स बाहर करेंगे, मीन्स प्राइम नंबर्स बाहर करेंगे, तो वहां पर जो भी अब नेचुरल नंबर्स बचेंगे ना, दैट विल नेवर बी प्राइम एंड दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस. x say that x is a natural number, it will be a natural number and x is not prime and x is not, ये जो है यहाँ पर प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, है ना. तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट. सो दिस वाज पार्ट नंबर 4. नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 5th एंड लेट्स रब इट हियर. तो आप इसको नोट कीजिए. Now see, this is part number 5th of question number 3. Okay, and the set is this. So it is x says that x is a natural number divisible by 3 and 5. This means यहाँ पर जो ये आपका सेट है वहाँ पर वो वाले नेचुरल नंबर्स है, आपके जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वो वाले नेचुरल नंबर्स है जिनको 3 भी डिवाइड करता है और 5 भी डिवाइड करता है. नाउ सी, इसके जो एलिमेंट्स है, नाउ हाउ विल दैट लुक लाइक. फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर दिस. तो वो वाले नेचुरल नंबर्स लेने हैं जिनको 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा. 1 तो पॉसिबल है नहीं, 2. नाउ सी 3, ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको 3 डिवाइड करता है ना. क्या इसको 5 डिवाइड करेगा? नो, 5 तो डिवाइड नहीं करेगा, है ना. दिस विल बी नॉट द पॉसिबल एलिमेंट. ये यहाँ पर जो है इसका पॉसिबल एलिमेंट नहीं बनेगा. आपका जो नेचुरल नंबर है वो दोनों से डिवाइड होना चाहिए. तो बताइए कौन सा पहला नेचुरल नंबर है जो इन दोनों डिजिट से डिवाइड होता है. देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 वो तो पॉसिबल है नहीं. मुझे लगता है पहला जो आएगा ना नेचुरल नंबर, दैट विल बी दिस 15, बिकॉज 15 इज द नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5. 3 भी इसको डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा. जरा बता इसके बाद क्या आएगा. इसके बाद डेफिनेटली 30 आएगा. ओके, उसके बाद आएगा 45, फिर आएगा 60. सो दीज आर समहाउ द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, है ना. तो इनको जो है दोनों डिजिट से यहाँ पर डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो दिस मीन्स दैट this set it actually consists of these elements. Okay, and here we have definitely infinite. तो इसके आगे भी जो है बहुत सारे elements आपको मिलेंगे इस set के. So the elements of this set they will look like this. ठीक है this, and obviously it is an infinite set. Now see its complement. हम solution में देखेंगे. Let's name it B. Okay, so you may take the name as you like. You may denote the set by the alphabet, by the letter which you like. Okay, so let's take it. हम लिखेंगे let set B be equal to x, say that x is a natural number. Okay, it is a natural number divisible by 3 and 5. So we have denoted this set by the letter B. So it's x says that x is a natural number divisible by 3 and 5. Okay. तो सेट्स दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम आपको यहाँ पर इसलिए इनका रोस्टर फॉर्म दिखाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई इन सेट्स का रोस्टर फॉर्म हम कैसे ले सकते हैं एंड हाउ द रोस्टर फॉर्म्स एक्चुअली लुक लाइक. ठीक है ना. तो वो मेरा यहाँ पर जो है मकसद है. सो दिस इज द सेट बी. नाउ टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट. हम लिखेंगे देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू दिस. ओके, जरा बताइए क्या आएगा. Now see, universal set it is known. This is the set of the natural numbers. This means that इस set of natural numbers में से हम ये वाले elements बाहर करेंगे. Means वो वाले natural numbers बाहर करेंगे जो divide होते हैं 3 से भी और 5 से भी. हम short में कहेंगे वो वाले natural numbers हम इसमें से बाहर करेंगे which are divisible by 15. Okay, because divisible by 3 and 5 means divisible by 15. Okay, so this means यहाँ पर जो है हमारे पास वो वाले नेचुरल नंबर्स बाहर हो जाएंगे दैट आर डिविजिबल बाय 15. तो जब हम उनको बाहर करेंगे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर वो वाले नेचुरल नंबर्स रहेंगे दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 15 एंड दैट विल बी बी कॉम्प्लीमेंट. हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज दिस x say that. तो ऐसा लिखेंगे x belongs to n. सिंपल. दिस मीन्स x say that x is a natural number. So this is the shortest form. तो हम जो है अब आगे बढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि हम स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा शॉर्ट करें बाय यूजिंग द सिंबल्स, है ना. क्योंकि आगे जो है हमें ज़्यादातर सिंबल्स पे ही जो है ध्यान देना है ना. तो दिस इट इज x say that x belongs to n मीन्स x इज अ नेचुरल नंबर. फिर यहाँ पर ऐड करेंगे एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 15. बस हम शॉर्ट में ऐसा ही लिख सकते हैं,
है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं x such that x belongs to n and x is not divisible by 3 and 5। तो आप इसका जो है डायरेक्टली नेगेशन ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, है ना। तो आप वैसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। दिस इज अवर बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप ये जो है नोट कर सकते हैं। नाउ सी पार्ट नंबर 6 इज दिस। पार्ट नंबर 6, हियर वी हैव द सेट x such that x is a perfect square, x such that x is a perfect square। ओके, जरा बताइए, देखिए सॉल्यूशन लेंगे। be the set, it is this x such that x is a perfect square। मीन्स यहाँ पर वो वाले आपको नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। बाय द वे, what do you mean by the perfect square? Is the natural number 1 perfect square? Yes, it is the perfect square because it can be taken as one square. Okay. Is natural number 2 perfect square? No. 2 जो है that is not the perfect square. But yes, this is perfect square because it can be written as 2 square. Okay. 9, it is perfect square. 3 square. इसके बाद for example 16, this is 4 square. Okay. तो ये जो यहाँ पर perfect square के बारे में बात कर रहा है, a number is said to be the perfect square, or we may say that the natural number is said to be the perfect square when it is the perfect square of some natural number। okay, कोई भी natural number देखिए, जैसे कि 1, 4, 9, 16, these are the natural numbers and these are perfect squares। How? Because these are the squares of the natural numbers। okay, so we may say that these are perfect squares, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम 25 लेंगे, 25 इट कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। सो वी मे से दैट 25 इज द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर, 5। okay, so in that way 25 is the perfect square। similarly 36, okay, 49, 64, so they are all what? Perfect squares। this means that this set is actually composed of these elements। so we may say that इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 4, 9, 16, 25। तो वो इस सेट का रोस्टर फॉर्म बनेगा, है ना। तो रोस्टर फॉर्म लेने की जरूरत है नहीं, हम यहाँ पर जो है डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो यहाँ पर आएगा, सिंपली आप यहाँ पर खुद भी ले सकते हैं। हम सोल्यूशन तो हमने लिया, लेट बी इक्वल टू दिस, तो बी कॉम्प्लीमेंट दिस विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ओके, दिस मीन्स ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसमें से हमें वो वाले नेचुरल नंबर्स बाहर करना है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेंगे? यहाँ पर डेफिनेटली हमें वही नेचुरल नंबर्स यहाँ पर रहेंगे विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम लिखेंगे x such that x belongs to n। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर वो वाले नेचुरल नंबर्स है, x such that x belongs to n, x is not a perfect square। यहाँ पर जो भी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ही होंगे। सो दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। सो वी मे से तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे दैट विल बी फॉर एग्जांपल 2 आएगा, 3 आएगा, है ना, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। तो वो जो भी वहाँ पर होंगे दैट विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है ना, एंड दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। सो दिस वाज पार्ट नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट 7। देखिए पार्ट 7 जो है ना, ये आप खुद करेंगे। पार्ट 7 में हमारे पास जो सेट दिया गया है ना, इट इज़ x such that x is the perfect cube, है ना। तो इस वाले सेट में परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमें परफेक्ट क्यूब लेने हैं। नाउ हु इज परफेक्ट क्यूब? 1 is perfect cube because 1 can be written as 1 cube। okay, after that 8 is perfect cube because 8 is the cube of the natural number 2। 8 can be written like this, है ना। तो 8 जो मेरे पास है ना, 8 it is what? 2 cube, है ना। so we may say that this 8 it is a perfect cube। उसके बाद क्या आएगा? 27 is what? 3 cube। so these are what? these are perfect cubes, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर जो है 64 आएगा, तो 64 that is equal to what? that is equal to 4 cube, है ना। so these are called what? perfect cubes। so a natural number is said to be perfect cube, a natural number it is said to be the perfect cube when it is the cube of some natural number। ओके, सो वो सेट यहाँ पर जो है हमें दिया गया है और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा x such that x belongs to n, x is not a perfect cube। ओके, इन अवर दिस पार्ट नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 8 पे हम आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो आप खुद कीजिएगा, पार्ट 7। यहाँ पर हम इसको रब करेंगे।
ठीक है yes. Now see, this is part number 8 and the set is given like this. So it is x such that x plus 5 equal to 8. ओके तो यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, है ना, एंड दिस x इट सेटिस्फाइज दिस, ये जो x हमारे पास है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ज़रा बताइए x जो है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x हियर व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट विल बी x इक्वल टू 3, है ना, x इक्वल टू 3 जो हमारे पास है दैट विल सेटिस्फाई इट। दिस मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के दैट विल बी ओनली वन एलिमेंट देयर एंड द एलिमेंट विल बी 3, ओके, बिकॉज 3 इज द एलिमेंट विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ओके तो ऐसा आएगा, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे let this be again set b x such that x plus 5 is equal to 8. So it is the element x which satisfies this, but here 3 satisfies this. Okay, this means 3 is the only element here. So this set will be actually equal to this. This will be the singleton set, है ना? This set will be this. Okay, अब इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, जरा ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट। हम लिखेंगे therefore b complement will be equal to universal set minus b, है ना, लेंगे ना ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डज दैट मीन? सो दिस मीन्स इस यूनिवर्सल सेट में से हमें ये एलिमेंट बाहर करना है, क्या 3 बाहर करना है, फिर जो भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट में बचता है, जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं दैट विल कॉन्स्टिट्यूट दिस बी कॉम्प्लीमेंट एंड दैट विल बी दिस x सच दैट x बिलोंग्स टू n। वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो है बाहर हमें करना है ना। सो इट विल बी x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड व्हाट एंड x नॉट इक्वल टू 3। सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे लेकिन 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। सो दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो क्वाइट सिंपल। नाउ सी पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 इज हियर, इट इज x सच दैट 2x plus 5 is equal to what? 9. It is just like part number 8, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू जो यहाँ पर है ना वो क्या आएगा? So that will be simply here 9 minus 5 is 4 and 4 divided by 2 that's 2. So x will be equal to 2. X will be equal to 2. So this means that this set it will be equal to the singleton set 2, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट आप इजीली ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पर आएगा सिंपली x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 2, है ना। तो आप ये जो पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9 ये आप इजीली खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कीजिएगा। नाउ यहाँ पर हम पार्ट नंबर 10 पे आएंगे। नाउ सी इट इज़ पार्ट नंबर 10, इट इज़ हियर x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7। नाउ सी सॉल्यूशन। Let this set be, for example, set C. Okay, it is here x such that x is greater or equal to 7. तो यहाँ पर जो हमारे पास x है means these are the natural numbers. These are the natural numbers, but these are those natural numbers which are greater or equal to 7. Which are greater or equal to 7. ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा that will be this. For example, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, 10, 11. So these are all the natural numbers which are greater than 7, actually greater or equal to 7, and we have included 7 here. Okay, so this will be somehow the roster form, लेकिन roster form हम यहाँ पर नहीं लेंगे, है ना। तो आपको जो है अंडरस्टैंड कराने के लिए हम यहाँ पर कभी जो है roster form लेते हैं, अदरवाइज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो दिस इज आवर सेट। ओके, अब देखिए ये जो x है ना, मैं मतलब कैसे कह सकता हूँ कि भाई ये x हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही है। हाउ? क्या ये यहाँ पर रियल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, है ना। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा जब हम कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट हम डिफाइन करते हैं ओवर द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है ना वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड दिस इट विल बी ऑलवेज सबसेट ऑफ दैट, it will be always subset of that, means this x it will be always a natural number, it will be always a natural number, and here these are the natural numbers which are greater or equal to 7. Okay, that's why I say that this x it is a natural number because it is subset of the universal set. Now see complement, c का complement लेंगे, है ना। So that will be equal to what? This will be universal set minus c, है ना। जरा बताइए क्या आएगा?
तो 7 से आगे आगे जो भी नेचुरल नंबर्स है ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो हम बाहर करेंगे, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। फिर यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचते हैं। सो हियर वी आर लेफ्ट विद द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। सो इट विल बी दिस 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये जो हमारे पास है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा सेट सी का। सो सी कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू दिस है ना, बट इट इज इन रोस्ट फॉर्म, इट इज इन रोस्ट फॉर्म एंड वी विल राइट डाउन इट्स व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लेंगे। इट विल बी द सेट x, say that x belongs to n. It will be a natural number, it will be a natural number, it will be a natural number which will lie within this range, this 1 से लेके 6 तक आएंगे, ठीक है ना। सो इट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट सी। ओके डियर्स, तो आप जो है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी हैव पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 इज हियर। It's x that x belongs to n, x that x belongs to n, and 2x plus 1, and 2x plus 1 it is greater than 10, 2x plus 1 is greater than 10। ओके, तो आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए, हम इसको जो है रब करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेंगे। Now see, we have our last part number 11। Now see, this is our part number 11. So this is the set. Now see solution. Let the set be, for example, D. Okay, हम लिखेंगे let D be the set, and this is x, say that x belongs to n, and 2x plus 1 it is greater than 10। तो इसका जो है कॉम्प्लीमेंट लेना है ना। तो ये जो हमारे पास सेट D है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें से जो है कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, है ना। तो वही एलिमेंट्स आएंगे जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ द इनइक्वालिटी इज दिस मीन्स दैट वी नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। जरा सॉल्व कीजिए, देखिए 2x plus 1 it is greater than 10, it is greater than 10। what does that mean? That means 2x it is greater than 10 minus 1, that is 9, which means x is greater than 9 divided by 2, which is 4.5। what does that mean? That means देखिए x है ना, x इट इज द नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पर जो है ना, इस सेट के जो एलिमेंट्स हमारे पास है, इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो वाले नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 4.5 से बड़े होंगे, 4.5 से बड़े होंगे। मींस x जो है दैट विल बी, हु इज द नेक्स्ट नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 4.5, दैट इज 5 है ना, 5 आएगा। 6 भी हमारे पास, 7 8 9 10, तो ये तो ऐसे ही आगे चलेगा, है ना। So this means that ये जो हमारे पास आते हैं ना values of x, these will be the values of x which will satisfy this inequality, and this means that these will be the values will act as an elements in this set, ठीक है ना। So its elements are these 5 6 7 8 9 10 and so on, है ना। आप ये चेक भी कर सकते हैं, देखिए। So we have 2x plus 1 it is greater than 10, it is greater than 10। जरा आप x equal to 5 पुट कीजिए, 2 5 is 10, 10 plus 1 is 11, 11 is greater than 10। yes, जरा आप 6 पुट कीजिए, 2 6 is 12, 12 plus 1 is 13, 13 is greater than 10। तो ये जितने भी वैल्यूज हमें यहाँ पर x के मिल रहे हैं, they satisfy this means that these will be the elements, for this set, and we are about to take its complement. We are about to take the complement of the set D. So when set D is this, okay, so what will be its complement? हम लिखेंगे therefore D complement it will be equal to universal set minus D। जरा बताइए क्या आएगा complement, डायरेक्टली complement लिखेंगे। ये वाले नेचुरल नंबर जो है ना, इनको बाहर करना है, किस में से बाहर करना है, U में से, because D is actually this set now, it is this set। ओके, तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से ये वाले नेचुरल नंबर्स बाहर करेंगे तो वहां पर कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, फिर कौन कौन सा नेचुरल नंबर फिर वहां पर रहता है, वहां पर रहेगा 1 2 3 4। सो इट विल बी 1 2 3 4, क्योंकि 5 जो है ना, 5 से आगे आगे जो है ना, वो तो हमने बाहर करना है, ठीक है ना। सो दिस 1 2 3 4 दिस विल बी द सेट विच विल बी एक्चुअली D complement, and we will take this in set builder form because questions are given in the set builder form। so it will be this x, say that x belongs to n, these are the natural numbers, these are the
नेचुरल नंबर्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए एंड हम ऐसा लिख सकते हैं 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 4। ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है दीज आर फ्रॉम 1 to 4। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर ऐसा आप नहीं लिखना चाहेंगे आप फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या था, x was greater than 9/2 मीन्स x was greater than what 4.5। तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा ना ये नेचुरल नंबर्स ये लेस देन होंगे, किससे 9/2 से छोटे होंगे, मीन्स 4.5 से छोटे होंगे। मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन व्हाट 4.5 दैट विल बी 1 2 3 4। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैड ऑलरेडी टेकन, है ना। एक्चुअली जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना, सॉल्यूशन की जो लैंग्वेज होती है ना उसकी लैंग्वेज मैच करनी चाहिए विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर सेट डी दिया गया था तो अकॉर्डिंगली जो है ना हमने इसी लैंग्वेज में डी कॉम्प्लीमेंट भी लिया। सो इट इज दिस। ओके, सो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है ना। नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 and again you are being given the universal set and set A and set B. Okay, and you are being asked to verify, you have to verify this A union B का whole complement, this is equal to A complement intersection B complement. Okay, and this is A intersection B का whole complement, it is equal to A complement union B complement. Okay, now actually what are these are the De Morgan's laws. Okay, if you remember these are the De Morgan's laws. तो हमें यहाँ पर जो है De Morgan's laws को वेरीफाई करना है। ओके, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे वहां पर हमने De Morgan's laws आपको बताई थी, है ना। सो दे वर द De Morgan's laws। अब हम इनको यहाँ पर जो है वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एग्जांपल्स। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन सेट्स, ठीक है। सो लेट्स वेरीफाई दिस एंड ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का, हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट दिया गया है। सो वी विल राइट वी हैव यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, सो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट, है ना। एंड वी आर बीइंग गिवन सेट ए। व्हाट इज सेट ए? सेट ए इज हियर 2 4 6 8। ओके, and we are being also given set B. What is set B? Set B is here 2 3 5 7। अब देखिए हम यहाँ पर जो है इस वाले De Morgan's law को वेरीफाई करेंगे, है ना। सो वी विल प्रूव हियर दैट A union B का होल कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, रादर वी विल वेरीफाई इट हियर, है ना। जरा बताइए तो क्या करेंगे। पहले देखिए सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पर A और B का यूनियन लेंगे। जब A और B का यूनियन लिया फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दैट विल बी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड वी विल कीप दैट इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फिर क्या करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट लेंगे, B कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन करेंगे। सो वी विल कीप दैट सेकंड। आफ्टर दैट यू विल सी दैट योर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दे कैन बी कंपेयर्ड। ओके, एंड thereupon you will find that A union B का whole complement it will be equal to A complement intersection B complement. So it is quite simple. Now see, so we have set A and set B here. Now we will write directly A union B. हम लिखेंगे now A union B, जरा बताए A union B किसके बराबर आएगा। देख, so it will be here 2 3 4 5 6 7 8। So this will be A union B, है ना। बताइए A union B का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, हम लिखेंगे नाउ A union B का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट इट इज गिवन, है ना। सो एज पर द डेफिनेशन दिस विल बी इक्वल टू दिस यूनिवर्सल सेट माइनस A union B, है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू, जरा बताइए यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, A union B। जरा बताइए A union B क्या है। सो दिस इज A union B, टेक इट। सो इट इज हियर 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। ओके, तो जरा बताइए किसके बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू, देखिए सो ये वाले जो एलिमेंट्स है ये बाहर करेंगे हम फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट एंड इट विल बी, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहा 1 एंड 9, सो इट विल बी 1 9, है ना। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो
हमारे पास जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर आया है? इट इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू दिस सेट एंड वी विल कीप इट हियर इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। सो इट इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये तो आ गया। अब क्या करना है हमें यहाँ पर अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन करेंगे। हम लिखेंगे नाउ, जरा डायरेक्टली बताइए ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? दिस विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दिस विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए, सो दैट इज इक्वल टू, जरा बताइए डायरेक्टली क्या आएगा। सो वेयर इज सेट ए? सो वी हैव सेट ए हियर, ओके, एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो 2 4 6 8 बाहर करेंगे, 2 4 6 8। जब हमने बाहर किया वहां पर क्या रहा? देखिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और आएगा 9, है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी हियर ए कॉम्प्लीमेंट। आया ना ए कॉम्प्लीमेंट। अब क्या निकालेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। जरा बताइए क्या आएगा? 1, फिर यहाँ पर आएगा 4, है ना, 5। देखिए क्या क्या हमें बाहर करना है? 2 3 5 7। सो 2 3 5 7 ये तो बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहा? 1 4, इसके बाद 6, फिर उसके बाद आएगा 8 एंड 9, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास रहा बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो आप ये नोट कीजिए यहाँ तक। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। जरा देखिए वो क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या यहाँ पर कॉमन आता है? देखिए एक तो 1 आएगा, 1 is common and also 9 is common, 1 9, which is this, okay। so this means easily यहाँ पर जो है हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं दिस डे मॉर्गन्स लॉ को, है ना। तो आप ये नोट कीजिए, हमें यहाँ पर रब करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट, है ना। हम लिखेंगे नाउ, अब क्या करना है? इनका इंटरसेक्शन लेंगे। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन व्हाट? बी कॉम्प्लीमेंट। दिस विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 9, सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। एंड इट इज इंटरसेक्शन विद व्हाट? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज दिस 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। जरा बताइए किसके बराबर आएगा? तो कॉमन यहाँ पर जो हमारे पास है दैट इज दिस 1 9, है ना। तो हम लिखेंगे सो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 9 एंड वी विल कीप इट सेकंड, वी विल कीप इट सेकंड। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जरा आप कंपेयर कीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड कॉमा वी गेट, क्या मिलेगा? देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास है, इनका जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड इज सेम, ओके। राइट हैंड साइड इज एक्चुअली द सेम सेट, ओके। दिस मीन्स दैट जो सेट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो भी यहाँ पर सेम होने चाहिए, मीन्स इक्वल होने चाहिए, ओके। सो वी मे से दैट दिस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इट विल बी इक्वल टू हियर व्हाट? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन व्हाट? बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये आप साथ साथ नोट भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसको वेरीफाई किया। सो वी हैव complement of union, complement of union, this is equal to what? Intersection of complements, intersection of complements, that is what do we mean by this De Morgan's law। तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence verified, hence verified, hence verified, ठीक है ना। तो हमने जो है हमारा ये वाला डे मॉर्गन्स लॉ जो है इसको वेरीफाई किया, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारे पास ये सेकंड है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज इक्वल टू व्हाट? यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ओके। तो ये भी आप एग्जैक्टली प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से मैंने ये वाला पार्ट किया। तो सो दिस वर द डे मॉर्गन्स लॉज। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम डे मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स इन अवर एक्सरसाइज, है ना। तो यहाँ पर जो है हमने इसको वेरीफाई किया। तो बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ओके। नाउ सी तो हम जो है इसको यहाँ पे रब करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज आस्किंग दैट ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो हमारे पास कुछ सेट्स दिए गए हैं, तो इन सेट्स का हमें यहाँ पर वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ओके।
तो देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट जो है इसका वेन डायग्राम हम जो है किस तरह से ड्रॉ करेंगे। नाउ सी हम देखेंगे सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट, सो इट इज हियर ए यूनियन बी का होल complement. Okay, now see how does it is Venn diagram look like. Okay, तो Venn diagram जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट तो लेना ही लेना है. Okay, and that will be represented by a rectangle. Now see, let us suppose this is our universal set, है ना, that this be the universal set and it is always denoted by U, है ना, and we are being given two subsets, subset A and subset B. Okay, so these are the subsets of the universal set and we will take them accordingly. For example, let this be the subset A, okay, and let this be our subset B. So this is our subset A and this is subset B. हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है? देखिए A यूनियन B को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. ओके, जरा बताइए वो कैसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे. देखिए ए यूनियन बी क्या आता है, जो भी आपका ए यूनियन बी यहाँ पर आता है वो ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है. मींस ए यूनियन बी जो है उसको यूनिवर्सल सेट में से बाहर करना है ना. फिर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचता है दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए यूनियन बी, है ना. तो वही हमें जो है यहाँ पर दिखाना है कि भाई वो जो रीजन है वो कौन सा रीजन होगा, यानी कि व्हाट विल बी द रीजन विच कॉरस्पॉन्ड टू दिस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. ओके, जरा देखिए ए यूनियन बी जो है ना आपका कैसे आता है. सबसे पहले हम ए यूनियन बी के बारे में बात करेंगे. देखिए जहां से मैं अपना पेन ट्रेस करूंगा वो जो है दैट विल रिप्रेजेंट आवर ए यूनियन बी. नाउ सी दिस, है ना, तो ये जो हमारे पास है ना दिस, यहां से जो ये हमारे पास है दिस विल, तो ये जो है ना दिस पोर्शन दिस विल रिप्रेजेंट आवर ए यूनियन बी. ओके, ए एंड बी, लेकिन हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है. मींस यूनिवर्सल सेट में से हम इस एरिया को बाहर करेंगे, ठीक है ना. फिर हमारे पास कौन सा एरिया बचता है? देखिए ये वाला एरिया बचता है जिसको मैं यहाँ पर शेड करूंगा. आप देख लीजिए ये जो है ना दिस, ये वाला जो एरिया हमारे पास है दिस शेडेड रीजन. अब ये जो शेडेड रीजन है ना दिस इज एक्चुअली कंप्लीटली आउटसाइड व्हाट ए यूनियन बी. Okay, this is outside A union B. This means this is what is left in the universal set when A union B is brought out. Okay, so we may say that this shaded region, ये जो हमारे पास shaded region है, this represents our what? This represents our A union B का complement. Okay, so हम यहाँ पर लिखेंगे shaded region represents A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम, ठीक है ना. तो अब देख लीजिए हमें यहाँ पर जो पार्ट सेकंड हमारा है ना, इट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. आप जरा देखिए, जस्ट रिकॉल दिस De Morgan's लॉ. De Morgan's लॉ हमें क्या कहता है? हमसे De Morgan's लॉ कहता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू व्हाट? A complement intersection B complement. अब देख लीजिए this is the Venn diagram for A union B का whole complement. Okay, but this is equal to this A complement intersection B complement. This means ये जो हमारे पास Venn diagram रहेगी this will be also the Venn diagram for what? This A complement intersection B complement. Okay, तो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो पार्ट सेकंड दिया गया है, जब हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी दैट विल बी एग्जैक्टली दिस. ओके, दैट विल बी डेफिनेटली लाइक दिस. ओके, तो आप ऐसे ही इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे और वहां पर जो शेड रीजन आपका होगा ना, ये वाला शेड रीजन, तो आप लिखेंगे शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स A complement intersection B complement. Okay, because these two sets are same. So that will be the Venn diagram for our part number second. ठीक है डियर्स, चलिए अब हम पार्ट थर्ड के सोल्यूशन पे आते हैं. सो इट इज सोल्यूशन टू पार्ट नंबर थर्ड. हमें क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है? दिस A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट करना है. तो कीजिए रिप्रेजेंट. इसमें क्या है देखिए, चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसकी हम वेन डायग्राम. फॉर एग्जाम्पल this is our universal set. Okay, this is our universal set U, and let this be the subset A, and for example let this be the subset B. Okay, क्या करना है?
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, वो तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी जो है, इससे पहले जो हमने कुछ वेन डायग्राम्स आपको पढ़ाई है, तो वहां पर हमने यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया है विद द मीन्स ऑफ दीज वेन डायग्राम्स, है ना। तो जरा बताइए इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा। देखिए इंटरसेक्शन तो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द इंटरसेक्शन, है ना। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, ये जो है ना जहां से मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। अब आपको इसी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। व्हाट डज दैट मीन, दिस मीन्स ये जो पोर्शन हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी, इस पोर्शन को हम बाहर करेंगे, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से, है ना। तो वहां पर क्या बचेगा, देखिए जहां से भी मैं अब यहाँ पे शेड करूंगा, दैट विल बी द रीजन विच विल रिमेन। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ना है, ए इंटरसेक्शन बी पे आपको नजर रखनी है, उसको यहाँ पर हम शेड नहीं करेंगे, बाकी जो भी हमारा बचता है दैट विल बी शेडेड लाइक दिस। देखिए हमने पूरे रीजन को यहाँ पर शेड किया, लेकिन ये वाला पोर्शन हमने छोड़ा, देखिए ये वाला पोर्शन, दिस एंड इट इज ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो इस वाले पोर्शन को हमने शेड नहीं किया। दिस मीन्स दैट हमने यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को बाहर किया, ओके। जब हमने इसको बाहर किया तो जो भी रीजन यहाँ पर शेड हुआ, वो शेडेड रीजन जो है दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम लिखेंगे यहाँ पर शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करेगा, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये तो हो गया पार्ट नंबर थर्ड। जरा देखिए पार्ट फोर्थ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बट वी नो एज पर द डी मॉर्गन्स लॉ, हमें पता है, क्या पता है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। दिस मीन्स दैट ये जो हमारे पास है ना ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी जो वेन डायग्राम रहेगी वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, दिस, है ना। और वहां पर आप लिखेंगे शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन B complement, because our A complement union B complement, that is equal to what, this A intersection B का complement, okay. So the Venn diagram will be exactly same, ठीक है। So this was our question number 5. Now let's move to question number 6, और हम इसको जो है यहाँ पर रब करेंगे। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। Now let's move to question number 6. Now see, this is question number 6 and it is asking that let U be the set of all triangles in a plane, okay. तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है ना, that consists of all triangles in a plane। तो आपके यूनिवर्सल सेट में हर किस्म की ट्रायंगल्स है, यानी कि देयर विल बी द राइट ट्रायंगल्स, ओके, वी मे हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, स्केलियन ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो जितनी किस्म की भी ट्रायंगल्स है वो सारे आपके यूनिवर्सल सेट में आती है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बाद ये क्या कहता है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 degree, then what is A complement। तब बताइए A complement क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास जो A complement है, A complement, दिस से इट इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, है ना। सो दैट इज क्लियर। लेकिन ये जो यहाँ पर सबसेट ले रहा है A, इसमें कौन सी ट्रायंगल्स है, इसमें वो वाली ट्रायंगल्स है जिनकी कम से कम एक एंगल डिफरेंट है, किससे, 60 डिग्री से। मीन्स वहां पर आपको वो वाली ट्रायंगल्स मिलेंगी जिनकी दो एंगल्स भी हो सकती है डिफरेंट देन 60 डिग्री, जिनकी तीनों एंगल्स भी डिफरेंट हो सकती है देन 60 डिग्री, ओके। बिकॉज सेट ए जो आपके पास है वहां पर वो वाली ट्रायंगल्स है जिनकी कम से कम एक एंगल डिफरेंट होनी चाहिए, किससे, 60 डिग्री से, ओके। मीन्स दोनों भी हो सकती है डिफरेंट और तीनों भी हो सकती है डिफरेंट देन 60 डिग्री, ओके। लेकिन कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस ए कॉम्प्लीमेंट। जरा बताइए ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो क्या मतलब हुआ, देखिए दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, this is the set of all the triangles, and in this set we have triangles whose at least one angle, जहां पर आपको उन ट्रायंगल्स की कम से कम एक एंगल, उन ट्रायंगल्स की कम से कम एक एंगल जो है डिफरेंट होनी चाहिए, किससे, 60 डिग्री से, है ना। तो ये वाली जो ट्रायंगल्स है ये हमें बाहर करनी है, किससे बाहर करनी है, यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट से। तो बताइए आप यूनिवर्सल सेट में वहां पर कौन सी ट्रायंगल्स बचेंगी, फिर यहां पर आपको वो वाली ट्रायंगल्स आपके पास बचेंगी जिनकी सारी एंगल किसके बराबर होंगी, 60 डिग्री के बराबर। सो दिस विल बी लाइक दिस, यू मैन से एंड वी विल टेक इट, दिस विल बी सेट ऑफ all triangles, set of all triangles whose
ईच एंगल, जिनकी हर एक एंगल, whose each angle equals what, whose each angle equals what, 60 डिग्री। ओके, सो देखिए अगर यहां पर एक एंगल, अगर आपके पास ट्रायंगल होगी जिसकी एक एंगल होगी डिफरेंट देन व्हाट, 60 डिग्री, डिफरेंट देन 60 डिग्री, दैट विल बी इनसाइड ए, दैट विल बी इनसाइड ए। तो वो तो जो है वो हम ऑलरेडी वो वाली ट्रायंगल्स बाहर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ वो वाली ट्रायंगल्स बच रही है जिनकी सारी एंगल्स जो है 60 डिग्री के बराबर होंगी। अब ये जो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी ईच एंगल 60 डिग्री होती है, so the triangles are called what, those triangles are called equilateral triangles, so we may say simply that this, you may say which is equal to this, तो यही जो है ये हम ले सकते हैं, this is actually set of equilateral, set of equilateral triangles। ओके, तो हमारे पास जो एक कॉम्प्लीमेंट आ गया वो ये आएगा, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं ना, वहां पर सारी एंगल जो होती है 60 डिग्रीज होती है। ओके, लेकिन अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसकी कम से कम एक एंगल, एट लीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट देन 60, दैट विल बी इनसाइड दिस ए, दैट विल बी इनसाइड दिस ए। वो तो हम सारे बाहर कर रहे हैं, वो वाले ट्रायंगल्स हम सारे बाहर कर रहे हैं, मींस आपका जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा ये बनेगा, ठीक है ना। दैट विल बी द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 6, होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब हम आएंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज एक्चुअली देयर फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो सिंपल है, आप इसको नोट कीजिए। ये जो है काफ़ी थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा ट्विस्टेड था, लेकिन ओवरऑल इजी ही था, है ना। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इन ब्लैंक्स को आपको यहाँ पर करेक्टली फिल करना है। ठीक है, जरा बताइए, देखिए जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्स के साथ डील करते हैं तो आपको जहन में रखना है कि हमारे पास जिन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है, हम जिन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, वो सेट्स जो होते हैं दैट आर एक्चुअली द सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको पता होगा, जब मैंने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था तो वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया दिस लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, है ना। जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने बात की तो वहाँ पर हमने लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट देखा। तो वहाँ पर दो लॉज थे, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो यू नीड टू जस्ट रिकॉल दैट, एंड द लॉज वर दिस। तो हमारा जो था दैट वाज दिस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर हुआ करता था? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, दिस वाज इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ओके, और ये वाला दूसरा था ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इनका कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं होता है, सो दैट वाज इक्वल टू व्हाट, 5, है ना। सो दीज वर कॉल्ड द लॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा ही है? डेफिनेटली। देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो होगा ना आपका, दिस विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट यू। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। आप देख लीजिए, दिस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सो दैट्स इक्वल टू व्हाट, 5। ये तो हो गया, हुआ ना। तो दीज वेर एक्चुअली द लॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने ये किए। अब देखिए यहाँ पर आइए, 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, पार्ट सेकंड पे। 5 कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, अगर आपको याद होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ही है हमारे पास ये, देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट, है ना। वहां पर हमने कहा कि ये जो 5 कॉम्प्लीमेंट होता है दैट इज इक्वल टू दिस यूनिवर्सल सेट, है ना। सो दैट वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। और हमने ये भी कहा था, ये जो यू कॉम्प्लीमेंट होता ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5, है ना। सो दिस वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ द एम्प्टी सेट एंड दिस वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ द universal set when we were dealing with this properties of complement। okay, तो बस यहाँ पर आपको यही यूज करना है। जरा बताइए फिर ये वाला क्या आएगा, देख लीजिए 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? ए के साथ। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? 5 कॉम्प्लीमेंट इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सो दिस विल बी हियर यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। जरा बताइए क्या आएगा? This A, it is subset of the universal set, it is subset of the universal set। तो intersection क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? कॉमन तो यही सेट A आएगा, है ना। So this is equal to set A, means यहाँ पर आपको जो है set A मिलेगा। Okay, so this was part second, here we have now part fourth। part fourth देखिए, U complement जो हमारे पास है ना, U complement it is equal to what, 5, it is equal to 5। ठीक है ना, आप वहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाके फिर से चेक कर सकते हैं, है ना। So U complement is 5. So this U complement intersection A, this will be equal to 5 intersection A, is not that? जरा बताइए क्या आएगा फिर? 5 intersection A,
एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सेट ए के साथ, वो तो फाई आना ही है। देखिए दिस कॉल्ड फाई, दिस मीन्स यहाँ पर जो है आपको फाई मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। ओके, सो दिस वेर सम ब्लैंक स्पेसेस, दिस वेर क्वाइट सिंपल। तो ये जो है काफ़ी सिंपल चीज़ों के साथ अभी हम डील कर रहे हैं, है ना। तो एक्सरसाइज 1.5 तो कंप्लीट होगी। अब जो है हम आएंगे और एक्सरसाइज 1.6, तो वहाँ पर जो है वी आर एक्चुअली गोइंग टू डील विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ वहाँ पर हम डील करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, अच्छी प्रॉब्लम्स है। वहाँ से जो है थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हैं सेट थ्योरी को, है ना। लेकिन ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ बेसिक्स है जिनका आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपने ये जो अभी तक हमने पढ़ा रिगार्डिंग द सेट थ्योरी, आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तो फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को रिपीट करने की ज़रूरत है, आप जो है डेफिनेटली बोल सकते हैं, ठीक है। सो मीट यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.6, ठीक है ना दिस। सो फॉर नाउ, थैंक्स।